हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं मर्चेंट सर्किल डायग्राम के ऊपर। तो चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल्स। पहला न्यूमेरिकल है जिसमें क्वेश्चन है, इन ऑर्थोगोनल कटिंग टेस्ट द कटिंग फोर्स इक्वल्स टू 900 न्यूटन, thrust force equals to 600 newton and shear angle is 30 degree. Find the value of shear force in newton. तो चलिए इस क्वेश्चन में ऑर्थोगोनल कटिंग हो रही है। ये मशीनिंग प्रोसेस है जिसमें ऑर्थोगोनल कटिंग हो रही है। तो इसमें हमारा कटिंग फोर्स की वैल्यू भी दी हुई है और थ्रस्ट फोर्स की भी वैल्यू दी हुई है। तो कटिंग फोर्स की जो वैल्यू है और थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू वो हमें गिवन है। तो कटिंग फोर्स की वैल्यू 900 न्यूटन है और थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू 600 न्यूटन है। साथ में शियर एंगल 5 ही दिया हुआ है। शियर एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब हमें फाइंड आउट करना है शियर फोर्स कितना होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ शियर फोर्स। तो चलिए देख लेते हैं फॉर्मूला क्या होता है शियर फोर्स का। सबसे पहले तो शियर फोर्स का फॉर्मूला जो हम लोगों ने मर्चेंट सर्किल डायग्राम की सहायता से फाइंड आउट किया था, Fs इज इक्वल टू FC cos phi माइनस FT sin phi। FC cos phi माइनस FT sin phi। FC कटिंग फोर्स है और FT थ्रस्ट फोर्स है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। FC की वैल्यू दी हुई है 900 इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस FT की वैल्यू 600 साइन 30 डिग्री। जब हम इसे सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर की सहायता से तो जो हमारा शियर फोर्स है उसकी वैल्यू आ जाती है 479.4 न्यूटन। 479.4 न्यूटन। इस तरीके से हम लोग बड़ी आसानी से फॉर्मूला पुट करके शियर फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन है, इन ऑर्थोगोनल टर्निंग ऑफ मीडियम कार्बन स्टील द स्पेसिफिक मशीनिंग एनर्जी इज 2.0 जूल पर mm क्यूब। कटिंग वेलोसिटी, फीड एंड डेप्थ ऑफ कट आर 120 मीटर पर मिनट, 0.2 mm per revolution and 2 mm रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मेन कटिंग फोर्स इन न्यूटन। तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले देख लेते हैं। ऑर्थोगोनल टर्निंग है। ऑर्थोगोनल टर्निंग का मतलब होता है ऑर्थोगोनल टर्निंग। ऑर्थोगोनल टर्निंग का मतलब होता है साइड कटिंग एज एंगल 0। CS की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। क्वेश्चन में गिवन है स्पेसिफिक मशीनिंग एनर्जी, जिसे हम लोग स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी भी बोलते हैं। तो लिख लेते हैं स्पेसिफिक मशीनिंग एनर्जी, जिसका फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में देखा था, पावर डिवाइडेड बाय मेटल रिमूवल रेट होता है। तो स्पेसिफिक मशीनिंग एनर्जी दिया हुआ है हम लोगों को 2.0 जूल पर mm क्यूब। इसके साथ साथ हम लोगों को कटिंग वेलोसिटी भी दी हुई है, VC की वैल्यू, उसके साथ फीड दिया हुआ है और डेप्थ ऑफ कट भी दिया हुआ है। तो कटिंग वेलोसिटी की वैल्यू है 120 मीटर पर मिनट। उसके बाद फीड की वैल्यू है 0.2 mm पर रिवोल्यूशन। उसके बाद डेप्थ ऑफ कट की वैल्यू है 2 मिलीमीटर। फाइनली इस क्वेश्चन में पूछा है हमसे व्हाट विल बी द मेन कटिंग फोर्स। तो मेन कटिंग फोर्स हमें ध्यान रखना है कि मेन कटिंग फोर्स हमारा FC होता है, कटिंग फोर्स। FC की वैल्यू सारे फोर्सेस में सबसे ज्यादा होती है। लगभग ये 95 to 99% जितना फोर्स एक्ट कर रहा होता है मेटल कटिंग में, उसका लगभग 95 से लेकर के 99% तक का फोर्स होता है, जिसे हम लोग कटिंग फोर्स बोलते हैं। तो कटिंग फोर्स सबसे हाई फोर्स होती है। हमने मर्चेंट सर्किल डायग्राम देखा था, उसमें कटिंग फोर्स की वैल्यू जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। तो चलिए कटिंग फोर्स फाइंड आउट करना है हम लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कटिंग फोर्स फाइंड आउट करने के लिए कटिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है FC इज इक्वल टू, कटिंग फोर्स हमको फाइंड आउट करना है तो FC का फॉर्मूला हम लोग स्पेसिफिक मशीनिंग एनर्जी वाले फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए देखते हैं। स्पेसिफिक मशीनिंग एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारे
स्पेसिफिक मशीनिंग एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर डिवाइडेड बाय मेटल रिमूवल रेट। तो पावर हम लोग जानते हैं कटिंग फोर्स इनटू कटिंग वेलोसिटी होता है, डिवाइडेड बाय मेटल रिमूवल रेट की अगर हम लोग बात करें तो मेटल रिमूवल रेट विड्थ ऑफ द वर्क पीस इनटू अनकट चिप थिकनेस ऑफ द वर्क पीस इनटू बीटी इनटू कटिंग वेलोसिटी होता है। तो यहां से कटिंग वेलोसिटी विल गेट कैंसल्ड आउट। क्या बचा हमारा यहाँ पे एफसी, और स्पेसिफिक मशीनिंग एनर्जी की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में दी हुई है, कितनी है 2.0 जूल पर mm क्यूब। तो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू, अब ये mm क्यूब में है तो सभी वैल्यूज को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि कटिंग वेलोसिटी भी यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है। तो mm क्यूब को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, mm क्यूब है तो 1 mm इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 3 मीटर होता है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 जूल पर मीटर क्यूब में आ जाएगा ये। लेकिन ये mm क्यूब हमारा नीचे है, अगर हमें इसे मीटर क्यूब में करना है तो ये ऊपर जाकर के प्लस हो जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर 9, 2 इंटू 10 टू पावर 9 वैल्यू हो जाएगी हमारे स्पेसिफिक मशीनिंग एनर्जी की। उसके बाद चलिए देखते हैं हम लोग एफसी कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो एफसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर 9, 2 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू बी डॉट टी, बी इंटू अनकट चिप थिकनेस टी, ये हमारे कटिंग फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। अब ध्यान से देखते हैं हम लोग, यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोगों को विड्थ बी इंटू टी नहीं दिया हुआ है, बी की वैल्यू भी नहीं दी हुई है और अनकट चिप थिकनेस की वैल्यू भी नहीं दी गई है, लेकिन हमें यहाँ पे कंडीशन दी गई है कि जो कटिंग होगी वो ऑर्थोगोनल टर्निंग होगी। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल टर्निंग में हम लोगों ने एक कंडीशन देखी थी। कंडीशन क्या होती है, T1 इंटू बी अनकट चिप थिकनेस इंटू विड्थ ऑफ द मटेरियल और द वर्क पीस इज इक्वल टू एफ डॉट डी होता है, फीड इंटू डेप्थ ऑफ कट होता है। तो यहां से बीटी की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं फीड और डेप्थ ऑफ कट निकाल करके। तो फीड की वैल्यू देखें 0.2 है, mm में है तो इसको हम लोग 10 टू पावर माइनस 3 कर लेंगे मीटर में, मीटर पर रिवोल्यूशन हो जाएगा। और डेप्थ ऑफ कट की वैल्यू 2 mm है, इससे मल्टीप्लाई करना है तो ये भी 2 mm है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, ये भी हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं इसको, 2 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू, इसको हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.4 हो जाएगा, 0.2 इंटू 2 0.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 हो जाएगी इसकी वैल्यू, इंटू यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बीटी की वैल्यू हमारे बी इंटू, इसको T1 मैंने बोल दिया, इसको यहाँ पे हम टी भी कर सकते हैं, यही टी है हमारा जिसको हम लोग, ये अनकट चिप थिकनेस है इसलिए इसको मैंने यहाँ पे T1 कर दिया है। तो B इंटू T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। अब फाइनली हम लोग कटिंग फोर्स को कैलकुलेट करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो लगभग 800 न्यूटन के बराबर आएगा, 800 न्यूटन। सो दिस विल बी आवर फाइनल कटिंग फोर्स वैल्यू। So that's all for today's class. Thank you.